बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जन्नत का साया कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कपास चुनवाई के दिनों की एक चमकदार सुबह थी। सूरज पूरे आबोताब से चमक रहा था। मैं और मेरा दोस्त आबद साइकिलों पर सवार काठियां लेने जा रहे थे। यार आबद, तुम्हारे साथ कभी कोई सनसनीखेज या कोई खौफनाक वाकया पेश आया? मैंने अपने दोस्त आबद से पूछा। हाँ आया है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? इसने कहा। बस वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है, इसलिए बातों में टाइम पास हो जाएगा, मैंने कहा। इसके साथ जो कुछ पेश आया वो तफसील के साथ दर्ज कर रहा हूँ। इसने कहना शुरू किया। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7-8 साल की थी जब मैं अपनी माँ के साथ अपने मामू से मिलने मुल्तान गया। जब हम मुल्तान पहुँचे तो मामू और मेहमानी ने हमें हाथों हाथ लिया। दूसरे दिन हमारे मामू के हमसायों ने हम सबको घर आने की दावत दी। मेरी अम्मी वगैरह तो घर वालों के साथ बातों में मसरूफ हो गई। मैं और मेरे कजन कुर्बान और इमरान इनके बाग में आ गए, जो कि घर के दाएं जानब वाक़या है। हम सब वहाँ खेलने लगे। बाग में फूलों की टहनियाँ और आमों के दरख्त थे और शीशम का एक घना दरख्त था जिसकी टहनियों में चिड़ियों का घोंसला था। आओ इस घोंसले से चिड़ियों के बच्चे उठाएं। कुर्बान ने मुझसे कहा। ना बाबा, मैंने नहीं उठाने चिड़ियों के बच्चे, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज होते हैं और इनकी माएँ भी नाराज होंगी। मैंने इसे समझाते हुए कहा, क्योंकि इतनी बात मैं तो जानता था। इसने अपने छोटे भाई इमरान से कहा, आओ हम बच्चे निकालें। इमरान दरख्त के नीचे पाँव के बल बैठ गया और कुर्बान ने इसके कंधे पर सवार होकर अपना दायां हाथ घोंसले के अंदर डाला। जब इसने हाथ बाहर निकाला तो इसमें चिड़िया के 2 बच्चे थे जो अपनी आवाज में ची ची कर रहे थे। इसने चिड़िया के बच्चों को बाएं हाथ में पकड़ा और दोबारा हाथ घोंसले में डाला और इस मर्तबा एक अंडा निकाला। वो अपने भाई के कंधों से नीचे उतरा। मेरे दिल ने ये सब कुछ देखकर गवारा न किया और मैंने फौरन इनसे चिड़िया के बच्चे झपट लिए। तुम्हें इन मासूमों को उठाते हुए शर्म आनी चाहिए, मैंने गुस्से से इसे डांटते हुए कहा। इन्हें घोंसले में ना पाकर इनकी माँ इनके लिए कितना परेशान होगी। अगर कोई तुम्हें अगवा कर ले तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना परेशान होगी। तुम्हें एहसास है इस बात का? मैंने गुस्से से खौलते हुए कहा, क्योंकि हकीकत में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने कुर्बान से अंडा भी ले लिया। वो शर्मिंदा और चुपचाप खड़ा था। चलो दरख्त के नीचे बैठो, मैं खुद इनको घोंसले में रखता हूँ, मैंने इनसे सख्ती से कहा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही छोटे थे और इनके अभी पर भी नहीं निकले थे और आंखें भी बंद थी। मैंने इमरान के कंधे पर खड़े होकर बच्चे घोंसले में रखे और जो ही मैं नीचे उतरने लगा यकलख्त मेरा जिस्म ऊपर की जानब उठा। ऐसा मालूम होता था जैसे गैर मरी कुफ्तों ने मुझे जकड़ रखा हो। फिर मैं तेजी से मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। मेरे नाक और मुंह से खून बह रहा था। अचानक वो मंजर गायब हो गया, यानी बाग, मेरे कसन और दरख्त, सब कुछ मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और मेरी आंखों के सामने एक जिन्न आ गया जिसका कद तकरीबन 15-16 फुट लंबा था। 3 फीट का इसका सर था और साइडों के 2 दांत 1-1 फीट बाहर निकले हुए थे और इसके सारे जिस्म पर स्याह रंग के लंबे लंबे बाल थे। इसने सिर्फ पजामा पहन रखा था। इसको देखकर मेरी तो रूह ही फना हो गई। फिर वो मेरी तरफ आने लगा, हत्ता कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि वो मेरे सीने पर चढ़ आया हो और मेरा गला दबाना चाहता हो। फिर मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये जिन मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ। मैं जोरों कतार रो रहा था और मेरे मुंह से दहाड़े निकल रही थी। इमरान हैरानो परेशान खड़ा मुझे हैरत से तक रहा था कि इसे क्या हो गया है। अब मुझे और भी जिन्नों की शक्लें नजर आ रही थी, किसी का सर, किसी की टांगें, किसी के बाजू। मुझे इन जिन्नों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने इश्तियाक से पूछा। घर नजदीक आ गया है, पहले काम हो जाए फिर बाकी बातें बाद में होंगी, इसने कहा। काम से फारग होते ही मैंने दोबारा पूछा, इसके बाद क्या हुआ था? क्योंकि अभी तक मेरा तजस्सुस बाकी था। इस पर जिन्नों का साया हो गया है, किसी पीर को दिखाओ, ये फिर सही होगा, ममानी ने कहा। शायद गिरने की वजह से दिमाग में कोई चोट आ गई हो, ये इसलिए चला रहा हो, मेरी फूफी बोली। फिर ये तय पाया कि इसे नूरी हजूरी के दरबार ले जाया जाए।
यानी हजरत रुकन आलम के दरबार में। फिर मुझे मेरे मामू हजरत रुकन आलम के दरबार में ले गए और खलीफा जी को मुझे देखने को कहा। इस पर जन्नत वगैरह का साया हो गया है, मैं इससे दम करता हूँ ये अभी ठीक हो जाएगा, खलीफा ने कहा। फिर इसने कुछ पढ़कर पानी के गिलास में फूंक मारी और इस पानी के छींटे मेरे मुंह पर मारे और इसने अपनी लाठी पर दम करके मेरे सर पर मारी तो मेरी आंखों के सामने तमाम जन्नत वगैरह गायब हो गए और मुझे सब कुछ नजर आने लगा। मेरे सामने एक खलीफा खड़े थे जिसने सब्ज रंग का चुग्गा पहन रखा था, एक हाथ में तस्बीह और एक में लाठी थी। फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई और मामू मुझे घर ले आए। इस वाक़े के ठीक 2 दिन बाद मेरा कजन इमरान घर में झूले पर खेल रहा था। इसने मुझे झूला झूलने की दावत दी। मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के झूले पर सवार हो गया और वो मुझे झूले देने लगा। फिर यक लख्त जोर से मुझे झूला दिया तो मेरा हाथ रस्सी से छूट गया और मैं हवा में उड़ता हुआ तकरीबन 4-5 फीट दूर जा गिरा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे और मेरी कमर में शदीद दर्द था। मेरे वालिद को भी बुला लिया गया। मुझे मुल्तान के हर हॉस्पिटल में ले जाया गया मगर मेरा दर्द रोज ब रोज बढ़ता गया। इस तरह तकलीफ को 1 महीना गुजर गया लेकिन मेरा दर्द कम ना हुआ। घर वाले मुझे गांव ले आए कि शायद यहाँ इलाज हो जाए। हमारी मोहल्लेदार सरैया ने मेरी वालदा को मशवरा दिया कि बाजी इसे किसी आमिल को दिखाओ, शायद इस पर जिन्नों का साया हो गया हो। मेरी माँ ने सरैया को जवाब दिया, मैंने तो हर पीर को दिखाया है मगर अफाका ही नहीं होता। फिर इसे कोट मठन के दरबार ले जाओ, उम्मीद है इसे जरूर खैर मिलेगी। एक अधेड़ उम्र औरत ने कहा। मुझे कोट मठन के दरबार में ले जाया गया। दरबार में 1 हफ्ता क्याम के दौरान दर्द में थोड़ा सा फाका हुआ। मैं दरबार के मशरकी कोने में बैठा हुआ सूरज गुरूब होता देख रहा था और दरबार में अंधेरा छा रहा था। दरबार का खलीफा बाहर बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। इसकी तस्बीह की लंबाई तकरीबन 3-4 फुट थी जिसे वो हर वक्त पढ़ता रहता था और मेरी माँ बाहर बैठी हुई थी। सूरज गुरूब होने के बाद दरबार के अंदर लाइटें रोशन हो गई। दरबार का खलीफा अंदर आया और कहा, बेटा इस तरफ आ जाओ, यानी मगरबी कोने की तरफ। फिर मैं मगरबी कोने में जा बैठा। उस वक्त मेरी कमर में शदीद दर्द था और मैं रो रहा था और अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा ये दर्द खत्म कर दे। मैं कभी माँ बाप को तंग नहीं करूंगा और ना ही अपने मोहल्ले के किसी लड़के को तंग करूंगा। ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा। मैं जोरों कतार रो रहा था और गिड़गिड़ाकर खुदा से दुआ मांग रहा था। ये तकरीबन 7 या 7:30 बजे का टाइम होगा कि अचानक बिजली चली गई और दरबार के अंदर गुप अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। अचानक मुझे शेर की गुराहट सुनाई दी। मैं जो सर नीचे किए रो रहा था, अचानक शेर की गुराहट सुनकर डर गया। मैंने सर उठाकर सामने देखा, शेर अपनी दुम दाएं बाएं हिला रहा था। मैं दरबार के अंदर शेर को देखकर हैरत के मारे गिंग रह गया और वक्ती तौर पर अपने दर्द को भूल गया। शेर तेजी से मेरी तरफ आया। ऐसा दिखाई देता था जैसे वो मुझ पर हमला कर रहा हो, लेकिन मेरी तरफ नहीं आया। वो 1 इंच के फासले पर खड़ा हो गया। मुझे एक शदीद झटका लगा और मेरी रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने अपने सर को 2-3 बार झटका, अंधेरा दूर हो गया। अब की बार जो सामने देखा तो शेर गायब था। मेरा चेहरा और कपड़े भी पसीने में तर हो रहे थे। फिर चंद मिनट में मेरे हवास बहाल हुए और बिजली आ गई। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दामन में कोई चीज हरकत कर रही हो। मैं क्योंकि आलती पालती मारे बैठा था। फिर मैंने जो ही अपनी झोली में देखा तो मेरा ऊपर का सांस और नीचे का सांस नीचे रह गया, क्योंकि मेरे कपड़े के दामन में तकरीबन 2 फीट का सफेद सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। सांप का रंग इस कदर सफेद था जैसे दूध हो। मैंने अपने कपड़ों को जोर से झटक दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए, नाग नाग नाग। वो नाग गया, मुझे बचाओ। नाग उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इस वक्त दरबार का खलीफा जो बाहर बैठा था तेजी से अंदर आया। इसने भी सांप को देख लिया था। वो भी सांप को देखकर हैरान था, क्योंकि इसने जिंदगी में पहली दफा दरबार के अंदर सांप देखा था। सांप दरबार के एक सुराख में गायब हो गया। ये तो कोई मोजज़ा दिखाई देता है। खलीफा ने मेरे बाप से कहा, शायद इसमें तुम्हारे बेटे के लिए कोई इशारा हो। खलीफा ने अपनी बात जारी करते हुए कहा,
मेरी मानो तो अपने बेटे को स्पेरे की बस्ती में ले जाओ, वहाँ गुलाम यासीन रहते हैं और बहुत बड़े अमीर हैं, शायद इनके पास तुम्हारे बेटे का इलाज हो। खलीफा ने तफसील से बात करते हुए कहा। फिर मेरे वालिद साहब मुझे स्पेरे की बस्ती में ले गए जो कोट चट्टा के नजदीक है। उस वक्त वहाँ पीर गुलाम यासीन अपने आदमियों के साथ बैठे हुए थे और वो एक मूडी इंसान थे। अगर किसी को वक़्त देना चाहें तो सारा वक़्त इसके साथ गुजारते और अगर ना देना चाहें तो इससे कोई बात भी नहीं करते थे। इस वक्त भी पीर साईं शायद मूड में थे। पीर साईं मेरे बच्चे को बचाइए, ये जीते जी मर जाएगा, साईं इस पर रहम करें। मेरे बाप ने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। पीर साईं ने गौर से मेरी तरफ देखा। इस वक्त उन्होंने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था जो कि पांव तक था और काले और सफेद रंग की खूबसूरत दाढ़ी थी और बाल भी घुंघरीले थे और उन्होंने सर पर सब्ज रंग की पगड़ी पहन रखी थी और दाएं हाथ में सफेद रंग की तस्बीह थी जो कि इनके हाथ में तेजी से हरकत कर रही थी। इनकी आंखों में अजीब तरह की कशिश थी। ले जाओ इस मरदूद को, इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं, ये हमेशा नाकाम रहेगा, ले जाओ इसे। पीर साईं ने बारोब लहजे में कहा। साईं साईं रहम फरमाइए, इसको माफ कर दे, मेरे बाप ने रोते हुए कहा। लेकिन पीर साईं टस से मस नहीं हुए। हालांकि हम 3 हफ्ते वहाँ रहे लेकिन पीर साईं ने मेरा कोई इलाज नहीं किया। बाबा बहुत दर्द हो रहा है, मैं दर्द से मर जाऊंगा, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैंने रोते हुए अपने अब्बू से कहा, बेटा मैं क्या करूं, पीर साईं तो मानते ही नहीं। मैं उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता पीर साईं के पास गया और अपना सर पीर साईं के कदमों में रख दिया। साईं मुझे ठीक कर दो, आपको खुदा और रसूल का वास्ता मुझे ठीक कर दो, मेरा ये दर्द दूर कर दो वरना मैं मर जाऊंगा। मैं रो रहा था, इल्तिजा कर रहा था। आखिरकार मुझे रोते हुए देखकर पीर साईं का दिल नरम हो गया, वो भी मेरे साथ रोने लगे। उन्होंने मुझे उठाया और गले से लगा लिया। बेटा तुम मुझे जुमे के बाद मिलना, मैं तुम्हारा कोई ना कोई इलाज जरूर करूंगा। पीर साईं ने शफकत भरे लहजे में कहा। अब्दुल गफूर तुम आज नलका गेड़ोगे और मैं नहाऊंगा। पीर साईं के लिए नलका घेरते घेरते मेरे वालिद के हाथ शल हो गए तो खुदा खुदा करके पीर साईं नहाने से फारग हुए। नमाज जुमा और कुतबा दिया, फिर शाम को दरबार लगाया तो मुझे अपने पास बुला लिया। मेरे वालिद मुझे उठाकर पीर साईं के करीब ले आए। इस वक्त पीर साईं ने एक किताब उठा रखी थी। उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया और किताब खोलकर इसकी वर्क गर्दानी करने लगे। 5-6 मिनट के बाद उन्होंने किताब बंद कर दी और कहा, तुम्हारे बेटे पर कोई जिन का साया नहीं है, वरना मैं इस पर दम वगैरह कर लेता। हाँ अलबत्ता इसकी रीढ़ की हड्डी के चंद मोहरे खिसक गए हैं, इनका इलाज करवाओ, तुम्हारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। मेरा एक जानने वाला है, देसी दवाओं का माहिर है, अपने बेटे को इसे दिखाओ, इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। पीर साईं ने तफसील से बात बताते हुए हमें उस माहिर का पता समझा दिया। फिर मुझे उस माहिर के पास ले जाया गया जिसने मेरा 6 महीने तक इलाज किया और मेरी गिरती हुई सेहत ठीक हो गई। वो दिन और आज का दिन मैं अल्लाह के फजल से फिर दोबारा कभी बीमार ना हुआ और ना ही किसी हादसे का शिकार हुआ और तमाम जिंदगी खुश असलूबी से निपटा रहा हूँ। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।